आइए जानते हैं, कुछ यहाँ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका और क्या पद है, आप बताइए। मैं फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। थोड़ा आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्योंकि आप लोग सभा कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं और क्या। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल में धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम में आने के लिए भी आपको सत बधाई देता हूं। यह हम लोगों का कार्यक्रम बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत क्या अधिकार है इसको जनाने के लिए तथा संविधान पढ़ो तथा संविधान पढ़ाओ पाठ्यक्रम में लागू करो, इसका ये अभियान हम लोग चला रहे हैं। और गांव-गांव मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि अब तक संविधान की बातें किसी सरकार ने न कभी जनता को जानने का प्रयास कराई और न जनता ही जानने का प्रयास की। आज इस हमारे देश की जो भी स्थिति खराब है वो हम अपने अधिकार को नहीं जान रहे हैं, संविधान के बाद चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, उसी की देन है कि आज हमारी ये स्थिति खराब है। जो भी सरकार आती हैं झटके चली जाती हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार को जानिए और सवाल खड़ा करिए, अपने विधायक से सवाल खड़ा करिए, अपने दरोगा से सवाल खड़ा करिए, एसडीएम से सवाल खड़ा करिए। और आप सवाल तब खड़ा कर पाएंगे जब आप संविधान के तहत जो आपका अधिकार है उसको जानेंगे। जो आजकल विद्यालय बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो प्रदेश गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके जागरूक भी नहीं है और जो विद्यालय बंद कर रही है उसके बारे में आप लोग कुछ बता रहे थे। क्या समस्या है? समस्या यह है कि देखिए, पहले तो संविधान के तहत किसी भी कॉलेज स्कूल को सरकार को बंद करने का अधिकार नहीं है। अभी हमारे संस्थापक महोदय भी आप सुने होंगे बता रहे थे। दूसरी चीज़ कि यह सरकार शुद्ध रूप से लोगों को अशिक्षित करना चाह रही है या शिक्षा से वंचित करना चाह रही है। इस नाते यह परिषद जो विद्यालय हैं उनको बंद कर रही है। अडानी और अंबानी, जैसे मान लीजिए रेल को प्राइवेट कर दिया, बेच दिया अडानी अंबानी को, LIC को बेच दिया, SBI को बेच दिया। सारी चीज़ों को सरकार बेचती जा रही है। उसी तहत ये एक न्याय पंचायत में ये शिक्षा को भी एक तरह से समझिए कि अडानी और अंबानी को बेच रही है। वो अपने स्कूल खोलेंगे जिसमें गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। एक विद्यालय की फीस 60,000 होगी, उसके ट्रांसपोर्ट की फीस कम से कम एक महीने की 4,000 होगी। आप सोच लीजिए 8 4 12 15,000 रुपये महीने। इसमें कितने लोग जो बैठे हैं जो 15,000 रुपये महीने फीस दे सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम बताने के लिए निकले हैं और ये कहने के लिए निकले हैं कि भाई आप अपने अधिकार को जानिए, अपने मत को जानिए और अपने देश का विकास करिए। और विकास तब होगा जब आप शिक्षित बनेंगे और शिक्षा ही बाधित होती जा रही है। इस नाते हम इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार को जानिए और हर जगह अपने अधिकार को लेने के लिए लोगों का विरोध करिए, लोगों पे ऑब्जेक्शन लगाइए। जब अभी हमारे संस्थापक महोदय बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने एक बार थाली बजा के नोटबंदी कर दिया। क्या किसी पब्लिक ने पूछा कि आपने क्यों नोटबंदी बंद किया? अरे क्यों नोट को बंद किया? आपको अधिकार कहाँ से मिला? ये पब्लिक कभी ने सवाल नहीं किया। इसलिए सवाल नहीं किया कि वो संविधान के बारे में जान नहीं रही थी। तो इस नाते हम जनता को ये बताने आए हैं कि अगर वास्तव में आप अम्बेडकरवादी हो, अम्बेडकर को पूजते हो, तो आप उनकी किताबों को पढ़ो। शुद्ध रूप से अगर अम्बेडकर की पूजा तब होगी, अम्बेडकर के बारे में आप तब जानोगे जब उनकी दी हुई पुस्तक जिसमें आपका अधिकार छिपा हुआ है उसको आप जानेंगे। जैसे कि बता रहे हैं कि जो संविधान हमारा है उसमें कुछ मूल अधिकार होते हैं और जो हमारी जनता है, जो हमारे देश के लोग हैं, जब उनको मूल अधिकार पता ही नहीं होगा तो अपने लिए वो दूसरों से लड़ नहीं पाएंगे। अगर किसी विभाग में जाते हैं तो अगर उनको अपना मूल अधिकार पता है तभी वो किसी अधिकारी से कोई सवाल कर पाएंगे। आइए इसे संस्थापक जब हमारे साथ हैं सिन्हा जी, आइए थोड़ा इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देश की जनता को जगाने का एक मिशन है, लोगों को ये बताने का एक मिशन है कि आप अपने अधिकारों को जानिए और इसको जानने के लिए आपको उस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे देश चलता है। सर, कुछ थोड़ी सी जो मूल अधिकार हमारे मतलब जनता के लिए है जो सबके लिए उपलब्ध हो सके, या आप बता सकें, थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए। बहुत कुछ है मूल अधिकार। जैसे आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो आपसे उससे पूछने का अधिकार है कि हमने आपको अपना मत दे करके चुना है तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये भी उनका मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी उनका मूल अधिकार है। सरकार अगर विद्यालय बंद कर रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ तो हमारे बच्चे फ्री में शिक्षा पा रहे थे, आप इसको बंद कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। ये भी उनका मूल का अधिकार है। शिक्षा पाना भी उनका मूल अधिकार है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना
भी उनका मूल अधिकार है, अपने अधिकारों को पाना मूल अधिकार है, अपने बारे में जानना मूल अधिकार है। किसी का अगर वो क्या विकास किए हैं, हमारी समस्याओं के बारे में क्या कहे हैं, क्या सोचे हैं, ये सब उसका मूल अधिकार है। तमाम मूल अधिकार हैं देश की जनता का जो संविधान में ही दर्ज है। हमारे साथ कुंडासा ग्राम सभा के पूर्व प्रधान अनिल सिंह जी हैं। आइए थोड़ी उनसे बात करते हैं। जैसे कि अनिल सिंह ने बताया कि शराब को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग आजकल परेशान भी हो रहे हैं और शराब से कहीं ना कहीं लोग आजकल बहुत दुखी भी हैं। महिलाएं जो हैं तो उनके पति शराब पी लेते हैं तो घर में व्यवस्था नहीं हो पाती है और बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। ये बात करते हैं। दादा आप बताइए थोड़ा सा शराब को लेकर के। सर भैया, जो समाज में जिसे आज का विषय है संविधान पढ़ो और संविधान के बारे में जानो, सबसे दुखद स्थिति है कि आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए और 76 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी समाज में आर्थिक असमानता इतनी गहरी खाई हो गई है कि कुल 10 से 20 लोगों के पास देश के 70 से 80% संसाधन है। शेष 140 करोड़ लोगों के पास 15 से 20% संसाधन है। तो इतनी आर्थिक विषमता पैदा हो गई है और उसका कारण ये है कि जो शैक्षणिक विषमता है हमारे यहाँ जो स्कूलों का या शिक्षा का जो डबल स्टैंडर्ड है, एक सरकारी शिक्षा है, एक प्राइवेट शिक्षा है। लोग या गरीब लोग नहीं जा सकते हैं। जो सरकारी शिक्षा है वो राम भरोसे चल रही है। तो जब तक शिक्षा में बराबरी नहीं आएगी, एक समान शिक्षा नहीं होगी, एक समान शिक्षा की नीति नहीं होगी, तब तक ना आर्थिक विषमता खत्म होगी, ना सामाजिक विषमता खत्म होगी। और 76 वर्ष के बाद भी हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। आज समाज में बहुत जो बदलाव आना चाहिए, अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ संविधान को ना जानना, ना समझना, ना पढ़ना, ना उसके बारे में जानकारी लेना। अगर आप संविधान को जानेंगे तो उसके बारे में तो आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, सरकारों से सवाल करेंगे। सरकारें भी अभी तक उनका कंसेप्ट रहा है कि कम से कम लोग शिक्षित बने जिससे सवाल कम से कम हों। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा संविधान के बारे में और तब वो जान पाएंगे जब वो शिक्षित होंगे। और शिक्षित तब होंगे जब वो शिक्षा पे अपने बच्चों को फोकस करेंगे या खुद फोकस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले उनको आर्थिक संसाधन जुटाना है। समाज में जो कुरीति है, जैसे शराब पी लेना या पान पुकार खा लेना, इस पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, इस पे जो खर्चा होता है, उसको बचा करके और किसी भी हालत में, चाहे जिस कंडीशन में मजदूरी करके या कैसे भी, अगर बच्चे को शिक्षित बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी वो सरकारों से सवाल करेगी और शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक विषमताएं धीरे धीरे कम होंगी। सरकारों को मजबूर करेंगे और सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करेंगे कि वो ऐसी नीतियां बनावें जिससे आर्थिक विषमता कम हो। इसलिए पहले तो जो समाज में कुरीति है शराब की, उससे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि उससे छुटकारा हो, जिससे उनकी आर्थिक शक्ति जो क्षीण हो रही है वो थोड़ी सी सही हो और बच्चों को शिक्षित करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसमें संविधान को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है। कुछ लोग ऐसे आज भी जिनको संविधान के बारे में नहीं पता है, जिनको अपने मूल अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो ये सभा आज जो यहाँ पर हो रही है कुंडासा ग्राम सभा में, और इसका मेन उद्देश्य यही है कि संविधान पढ़ो, संविधान को जानो और संविधान का अनुग्रहण करो। और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर भी कुरीतियाँ भी चल रही हैं कि लोग शिक्षा को लेके बहुत पीछे क्षेत्र में हैं और विद्यालय आजकल बंद हो रहे हैं। सरकार भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही है। तो इन लोगों का कहना है कि मेन बच्चों को पढ़ाइए, भले ही एक टाइम कम खाइए, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित हैं तभी आप समाज में माने जाएंगे, गिने जाएंगे और आगे चल पाएंगे। रवि सोनी के साथ मनोदकार मीडिया।